हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MPSE 9 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF भी कह सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सब्जेक्ट नेम है आपका कनाडा, राजनीतिक और समाज। तो ये सब्जेक्ट जो है MPS कोर्स यानी MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड है। जिनका भी इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना हो, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख ले, ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस PDF में हम क्वेश्चंस और उसके आंसर को भी बहुत ही स्लो स्क्रॉल करते हुए देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा। जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो के द्वारा कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप इस PDF को भी परचेज़ कर सकते हैं। PDF को परचेज़ करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके इस सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF को या इग्नू के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF को आप परचेज़ कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक सेटलर्स कॉलोनी के रूप में स्थापना पश्चात कनाडा में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कनाडा में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आपका कनाडा बेस है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये कनाडा से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों की चर्चा कीजिए। तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी क्या शक्तियां हैं और उनकी क्या कार्य हैं, इसको आप सूचीबद्ध करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा की संघीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों की प्रकृति और वितरण का विश्लेषण कीजिए। कनाडा की देखिए जो जो व्यवस्था है, एक तो संघीय व्यवस्था है और जो प्रांतीय सरकार है, तो इनके बीच में शक्तियों को किस प्रकार से वितरण किया गया है, यानी कौन सी शक्तियाँ जो है संघ के पास है और कौन सी शक्तियाँ प्रांतीय सरकारों के पास है, इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि कनाडा में दलीय व्यवस्था के मूल लक्षणों का वर्णन कीजिए। जो कनाडा में दलीय व्यवस्था है, जैसे हम भारत में देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे कोई एक राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व नहीं है, उसी प्रकार से कनाडा में भी हमें बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि कनाडा में जेंडर नारी आंदोलन की प्रकृति और लक्षणों की चर्चा कीजिए। कनाडा में नारी आंदोलन के बारे में आपको यहाँ बताना होगा। अब ये देखिए, पार्ट 2 से आ जाता है कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कि कनाडा की नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिक समाज सहभागिता की प्रकृति, भूमिका और सीमाओं पर एक निबंध लिखिए। तो कनाडा की जो नीति निर्माण प्रक्रिया है उसमें नागरिक समाज की क्या सहभागिता होती है, उसके बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन 7 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, कनाडा की संघीय सरकार ने क्यूबेक की पृथकतावादी मांगों से सामंजस्य बिठाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए, कनाडा में बहुल संस्कृतिवाद की नीति का वर्णन और मूल्यांकन कीजिए। अगर आप इस PDF को परचेज़ नहीं भी करना चाहते हैं, आपके पास अगर बुक अवेलेबल हो, चाहे मार्केट से आपने हेल्प बुक परचेज़ की हो या इग्नू की तरफ से जो बुक मिली हो, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट करके आप बुक से ही स्टडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस PDF को ही परचेज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, कनाडा की उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय मध्य शक्ति भूमिका के विभिन्न मुख्य पहलुओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है, चीन और भारत के विशेष संदर्भ में कनाडा के एशियाई देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ देखिए, दोनों देशों के साथ कनाडा का संबंध बताना है कि कनाडा जो है किस प्रकार से भारत और चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध है, इसके बारे में आप बताएंगे। इस प्रकार से आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर है या गैस पेपर है, ये 3 सेट आपको सॉल्व मिलेगा। इस वीडियो में हम आपके लिए 2 सेट पूरा स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि इसे आप अच्छे से देख पाए। तीसरा सेट आपको PDF बाय करते समय भी इसी PDF में इंक्लूड मिल जाएगा। तो किसी और सब्जेक्ट का अगर सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF चाहते हो तो उसके लिए हमें कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।